नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से है ये बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति पद के लिए आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है जब वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पद के लिए आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने के लिए जा रही हैं। करीब 12:30 बजे का समय जो निश्चित किया गया है, उस वक्त वो नामांकन करेंगी और नामांकन करने के बाद उनका प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। तमाम राज्यों में विधायकों से जाकर वो अपील करेंगी वोट के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करने जा रही हैं। आप जाने द्रौपदी मुर्मू को, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और पहली महिला राज्यपाल थी। ये जो तमगा है ये भी उनके पास है। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और 2 बार ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। बीजेपी बीजेडी सरकार में मंत्री रह चुकी है और इसी वजह से बीजेडी ने भी समर्थन उनका किया है। 1997 में रायरंगपुर से नगर पंचायत से पार्षद रही हैं। आप देखिए कि कहां से उठ करके राजनीति में और कहां तक शिखर तक पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी मूल की हैं, एक महिला हैं, उसके बावजूद एक बहुत जमीनी स्तर से उठ करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वो नामांकन करने जा रही हैं। तो 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा और 24 जुलाई तक, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू कार्यभार संभालेंगी या नहीं ये देखना है। लेकिन जहां तक अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास उतना नंबर नहीं है कि वो उन्हें रोक सकें अपने कैंडिडेट के जरिए। तो सत्ता पक्ष के पास अपनी पार्टी का 48.5% वोट शेयर तो है, साथ में बीजेडी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर 4809 जो है वोटर्स की संख्या है, 776 सांसद हैं, 4033 विधायक हैं और 12 मनोनीत सदस्य वोट डाल नहीं सकते जो राज्यसभा में होते हैं। इसके अलावा राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी इसमें वोट नहीं डाल सकते, उनका भी इसमें वोट डालने का कोई उनके लिए रखा नहीं गया प्रावधान। तो वोटिंग के लिए एक खास इंक का पेन जो निश्चित तौर पर वही मुहैया करवाया जाता है और 1, 2, 3 की वरीयता लिख करके अपनी पसंद बतानी होती है। तो इस तरीके से ये जो चुनाव है ये संपन्न हो जाएगा और 21 जुलाई तक नए राष्ट्रपति के रूप में नया चेहरा भी मिल जाएगा। और फिलहाल द्रौपदी मुर्मू रेस में काफ़ी आगे हैं और यूपीए की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के रूप में सामने लाया गया है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के पास जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जीत को पक्का करते हैं। देखना होगा क्या आगे कैसी स्थितियां इसमें बनती हैं। प्रियंका है हमारी सहयोगी, दिल्ली से ज़्यादा जानकारी दे रही है। प्रियंका, फिलहाल क्या सिचुएशन है? आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने जा रही हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल रह सकता है, उनके साथ कौन मौजूद रह सकते हैं? जी अरुण, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू फिलहाल संसद पहुंचने के लिए उड़ीसा भवन से निकल चुकी हैं और उनके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी संसद भवन अपने अपने भवन से निकल चुके हैं और संसद पहुंचेंगे। पहले ये समय 12 बजे का था, अब समय बदल के 12:30 बजे का कर दिया गया है। उनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि आज 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन भरेंगी और प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जो एनडीए का वोट प्रतिशत है वो ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे दल भी हैं जो खुले तौर पर आकर समर्थन करने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि जब आज नामांकन भरा जाता है तो उसके बाद से क्या प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होता है, क्योंकि 27 तारीख को यूपीए के उम्मीदवार भी अपना नामांकन भरेंगे। ये पूरे प्रक्रिया को बहुत सारे चरणों में पूरी की जाती है। आज नामांकन की प्रक्रिया होगी अरुण, उसके बाद ये 29 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी
और नहीं 29 तारीख को लास्ट डे है नॉमिनेशन भरने का। 30 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और 2 जुलाई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। यानी 2 जुलाई वो तारीख है जब तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने पर भी विचार कर सकते हैं। देश में राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ये चुनाव आम चुनाव से थोड़ा अलग होता है। जिस तरीके से आम चुनाव में जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर भागीदारी लेती है, उसी तरीके से इस चुनाव में जो राज्यसभा के एमपी हैं, लोकसभा के एमपी हैं, दूसरे राज्यों के विधायक हैं, वो वोट डालते हैं। पर जो भी नॉमिनेटेड होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो विधान परिषद के हो, उनको वोट डालने की अनुमति नहीं होती है। तो ओवरऑल ऐसा देखा जा रहा है कि जो वोट शेयर है वो फिलहाल एनडीए के पास ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित भी हो गया है कि देश की अगली महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सारे चीजों के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अरुण, बिल्कुल प्रियंका, अब क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। इनमें बीजेडी सबसे ऊपर नाम है। हम देख रहे हैं कि करीब 48.5% वोट शेयर अकेले एनडीए का हो जाता है। उसके बाद अगर बीजेडी साथ में आते हैं तो 50% से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में यूपीए की तरफ से भी, क्योंकि अपना कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है, क्या अब क्योंकि ये आज नामांकन के बाद वो प्रचार के लिए सभी विधायकों से, सांसदों से उनका मिलने का सिलसिला रहेगा और अपना प्रचार वो करेंगी और अपने लिए वोट की अपील भी करेंगी, तो क्या लगता है ये राह जो है जितनी दिख रही है उतनी आसान द्रौपदी मुर्मू के लिए होगी, या यशवंत सिन्हा जो है वो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत परेशानी जिसे कह सकते हैं वो खड़ी कर सकते हैं? देखिए अरुण, एक्चुअली जो डेकोरम होता है वो ये होता है कि दोनों पक्ष यानी कि जो भी मेजॉरिटी में दल होती है और जो भी विपक्ष होती है वो अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और वो डेकोरम को मेंटेन करते हुए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया है। तो वहीं यूपीए ने यानी कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखा है। आपको बता दें कि अगर दोनों ही नेता की पृष्ठभूमि देखे तो दोनों ही नेता का अपना एक वजूद रहा है। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये वो नेता रही हैं जो काफी निचले तबके से उठकर आज प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवारी के लिए भी खड़ी हैं। यानी कि इनकी राजनीतिक जो जर्नी रही है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा सराहनीय है। और अगर बात करें तो एनडीए चाहती है कि वो प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए, ताकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अरुण कि अगर द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रेसिडेंट बनती हैं तो ये दूसरी महिला होंगी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट के रूप में सामने आएंगी और पहली ऐसी महिला होंगी जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अरुण कि यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा भी काफी जाना पहचाना नाम है, काफी बड़े नेता है। चंद्रशेखर जी की सरकार में भी वो वित्त मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। तो कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए यूपीए ने भी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इनको खड़ा किया है। पर वोट शेयर की अगर बात करें तो देश में ज्यादातर जो वोट है, जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी की है। यानी कि एनडीए के पास ज्यादा वोट है और साथ ही साथ कुछ ऐसे दल भी हैं जो अपना वोट भी इनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेजॉरिटी में दिख रहे हैं और ये सुनिश्चित हो रहा है कि देश की अगली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं। पर अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ नया डेवलपमेंट इसमें दिखता है। बिल्कुल प्रियंका, आप पूरी नजर बनाए रखें। हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जो है वो जा रही हैं और 12:30 बजे का समय जो है निश्चित किया गया है। साथ में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई अन्य मंत्री और अलग अलग बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने का जो राह है वो अभी तक सरल दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में